एक कलाकार के ना जाने कितने सारे चेहरे। बंबई में सर छुपाने के लिए हर लड़की को मजबूत छत की जरूरत होती है। हाँ, ये बात तो ठीक है। एक कलाकार ऐसा भी जिसे एशिया का सबसे खूबसूरत मर्द का खिताब मिला। Tigrisek, Pompraszen tigrisei, az utolsó emberig harcolunk. Chandrakant was an Asian hero, a prince turned pirate who fight. एक कलाकार ऐसा भी जिसने मॉडलिंग क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इन्होंने मेरी क्रूरता देखी है, अब मेरी क्षमा देखेंगे। एक कलाकार ऐसा भी जिसे दूसरे देश यूरोप में बॉलीवुड से ज्यादा कामयाबी मिली। जी हाँ, वो है 80 और 90 के दशक के आखिरी क्लासिक खूबसूरत एक्टर कबीर बेदी। पार्टनर, हम वो शिकारी हैं जो शेर के पंजे में से शिकार निकाल लाएं और उसे खबर भी ना हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका। मैं सुनाती हूँ किस्से, कहानियाँ और भी बहुत कुछ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। बात करें हैंडसम मर्दों की तो धर्मेंद्र से लेकर सलमान खान तक ढेर सारे कलाकारों के नाम यूं ही सामने आ जाते हैं। पर कबीर बेदी ऐसे इंसान हैं जिनकी पहचान क्लासिक सिनेमा के आखिरी खूबसूरत मर्दों में होती है। 90 के बाद फिल्मों में कई तरह के बदलाव आए। इसके साथ ही ढेर सारे खूबसूरत मर्दों की एंट्री हुई। किसी को एक दिन की कामयाबी मिली तो किसी को साल भर की। पर बॉलीवुड के इतिहास पर गौर किया जाए तो कबीर बेदी बॉलीवुड के आखिरी खूबसूरत मर्द हैं। शायद कुछ लोग हमारे बात पर यकीन नहीं करेंगे। खैर, कबीर बेदी की कहानी बहुत दिलचस्प है। उन पर हमने अलग से वीडियो भी बनाई थी, जिसमें बचपन से लेकर अब तक की कहानी संक्षिप्त रूप में बताई गई है। उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की वीडियो में कबीर बेदी के शादीशुदा जीवन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रतिमा और कबीर बेदी के रिश्ते पर बात करेंगे। प्रतिमा उनकी पहली बीवी थी। कबीर बेदी की पहली फिल्म हलचल 1971 में रिलीज हुई थी। उससे भी पहले उन्होंने विदेशी धारावाहिकों में भी अभिनय किया था। 1960 से लेकर 1970 तक मॉडलिंग क्षेत्र में उनका नाम सबकी जुबान पर था। पर उनके अलावा और एक मॉडल ने डांस और एडवर्टाइजमेंट क्षेत्र में योगदान दिया, जिसका नाम था प्रतिमा गुप्ता। आज के ज़माने में शायद ही इनका नाम कोई जानता हो, पर ओडिसी क्लासिक डांस की दुनिया में उनकी प्रतिभा से बहुत सारे लोग जानकार थे। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, पर 70 के दशक में उन्होंने डांस के अलावा मॉडलिंग क्षेत्र में भी कमाल किया था। इसी वजह से कबीर और प्रतिमा के बीच रोमांटिक रिश्ता बढ़ने लगा। आपको बता दूं कि प्रतिमा के परिवार के लोग कबीर बेदी से नफरत करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी कबीर बेदी से शादी करे। पर कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधे के साथ बहरा भी हो जाता है। प्रतिमा का प्यार अपने चरम सीमा पर था और कुछ समय बाद वे दोनों एक साथ रहने लगे। प्रतिमा और कबीर के विवाह से 2 बच्चे हुए, पूजा बेदी और सिद्धार्थ। पूजा बेदी अपने समय की स्टार एक्ट्रेस कहलाई तो सिद्धार्थ का करियर शुरू होते ही खत्म हुआ। एक मानसिक बीमारी के कारण उन्होंने 1997 में 26 साल के उम्र में खुदकुशी कर ली। प्रतिमा और कबीर का प्यार भी लंबे समय तक टिक नहीं पाया। शादी के 8 साल बाद 1977 में दोनों अलग हो गए। 1974 से 1980 तक कबीर बेदी ने यूरोपियन देशों में अपना नाम रोशन किया। उस दौर में वे इंटरनेशनल एक्टर थे। प्रतिमा के बाद परवीन भाभी उनके जीवन में आई। कबीर बेदी और परवीन एक दूसरे के करीब कैसे आए, इसके पीछे भी मजेदार कहानी है। असल में कबीर बेदी की पहली बीवी खुद चाहती थी कि उनके पति दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए। एक रोज परवीन और कबीर की मुलाकात एक पार्टी में हुई। उसी दौरान प्रतिमा समझ गई कि परवीन उनकी जगह ले सकती है। पर प्रतिमा ने ऐसा क्यों किया? प्रतिमा की मृत्यु 1998 में हुई थी। मृत्यु के 1 साल पहले इंटरव्यू के जरिए उन्होंने कहा था कि वे खुद कबीर बेदी के साथ रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर कोई दूसरी लड़की कबीर बेदी के जीवन में आती है तो वो आसानी से उन्हें तलाक दे देंगी।
एक इंटरव्यू में उन्होंने इस अफवाह को गलत साबित करते हुए कहा कि उनका विवाहित जीवन परवीन बाबी की वजह से बर्बाद नहीं हुआ था। प्रतिमा ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उनका तलाक परवीन बाबी के कारण नहीं हुआ था। वो खुद कबीर बेदी के साथ रहना नहीं चाहती थी। इसके अलावा प्रतिमा ने परवीन बाबी को कबीर से सावधान रहने को भी कहा था। प्रतिमा ने जो बातें कही थी वो सभी बातें कबीर बेदी ने अपने बायोग्राफी में लिखी हैं। 1977 के बाद परवीन बाबी और कबीर के अफेयर की खूब खबरें भी आने लगी। दोनों की शादी तो हुई नहीं, पर ये रिश्ता भी समय के साथ बिगड़ने लगा। इसकी वजह परवीन की मानसिक बीमारी थी। परवीन की मानसिक हालत कैसे बिगड़ गई, इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें कही जाती है। बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन को दोषी मानते हैं। ये तो सब जानते हैं कि परवीन अमिताभ से प्यार करती थी, पर अमिताभ पहले से शादीशुदा इंसान थे। उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दिया। कहा जाता है कि अमिताभ के अलगाव के कारण परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। अमिताभ के बाद डैनी डेंगजोंगपा परवीन के जिंदगी में आए। उसके बाद कबीर बेदी और अंत में महेश भट्ट भी परवीन बाबी से जुड़ गए। महेश भट्ट ने परवीन बाबी को सुधारने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक डैनी ने भी परवीन को समझाया। बढ़ती बीमारी के कारण डैनी ने परवीन को छोड़ दिया। कहा जाता है कि कबीर बेदी परवीन के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे, पर परवीन बाबी की मानसिक स्थिति सामान्य इंसान की तरह नहीं थी। उनका इलाज कराने के बजाय कबीर बेदी ने परवीन को छोड़ दिया और 1980 में दूसरी शादी की। क्योंकि वो इंटरनेशनल स्तर के कलाकार थे, इसीलिए उनकी दूसरी पत्नी सुजान हम्फ्रेज भी विदेशी थी। कबीर बेदी और सुजान की शादी के बाद परवीन बाबी की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। कबीर बेदी खुद लिखते हैं कि परवीन बाबी ने उनका अकेलापन मिटा दिया था, पर इसके बदले उन्होंने परवीन को क्या दिया। एक के बाद एक धोखा खाने के बाद परवीन पूरी तरह से तनाव में चली गई और अंततः उन्हें पागल घोषित कर दिया गया। परवीन बाबी का जीवन बर्बाद जरूर हुआ, पर उनका इस्तेमाल करने वाले कबीर बेदी के जीवन में भी कहाँ खुशहाली आने वाली थी। उनके खुद के बेटे की जान भी उसी बीमारी ने ले ली जो परवीन को थी। सुजान और कबीर बेदी सिर्फ 10 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। इस विवाह से उन्हें एक बेटा एडम भी हुआ, जो आज के जमाने में मॉडल और एक्टर है। सुजान के जाने के बाद कबीर ने इंडियन ब्रिटिश रेडियो पर्सनालिटी निक्की मुलगांवकर से शादी की। निक्की के पिताजी मराठी थे और माताजी ब्रिटिश नागरिक थी। निक्की का विवाह भी बड़े मुश्किल समय से गुजर रहा था। तभी उनके जीवन में कबीर बेदी आए। 1990 के साल में कबीर ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दिया और 2 साल के अंदर ही तीसरा विवाह निक्की से कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कबीर बेदी की बेटी और तीसरी पत्नी निक्की के उम्र में बस 4 साल का फासला है। इस विवाह से कोई संतान तो हुई नहीं, पर 2005 में दोनों खुशी खुशी अलग हो गए। बेटी पूजा अपने पिता की तीसरी पत्नी निक्की को डायन कहती है। इतना ही नहीं, अपने दूसरे पति की बायोग्राफी पढ़कर निक्की को अच्छा महसूस हुआ था। 2005 में निक्की के जाने के बाद सिर्फ 2 साल के अंदर कबीर बेदी के जीवन में 5वीं लड़की परवीन दोसांझ आई, पर ये बात अगले 11 साल तक छुपी रही। 2016 में कबीर बेदी ने चौथी शादी करते हुए इंडस्ट्री को चौंका दिया। कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी का जन्म 1970 में हुआ था। उनकी तीसरी मां निक्की उनसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी, पर परवीन दोसांझ पूजा से सिर्फ 5 साल छोटी है। 70 साल के कबीर बेदी ने 38 साल की लड़की से शादी की, तब मीडिया ने उनका बहुत मजाक भी उड़ाया। कबीर बेदी ने इस उम्र में चौथी शादी क्यों की? इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं, मैंने जीवन में हर चीज के बारे में पॉजिटिव रहने की कोशिश की है। जो आपके पास नहीं है और जो कुछ भी गलत हुआ है उस पर चिंता करके शोक जताते हुए आप अपना जीवन जी सकते हैं, या फिर बेहतर है कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप आभारी हो सकते हैं, इस पल का आनंद ले सकते हैं। कबीर बेदी का व्यवहार और फिल्मी सफर के बारे में हमने बहुत दिन पहले वीडियो बनाई थी। इन 2 वीडियो के आधार पर ये बात साबित नहीं होती है कि वे एक बुरे इंसान हैं,
दर्शकों को इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कबीर बेदी अपने पर्सनल जीवन को छोड़कर किसी और चीज के वजह से विवादित नहीं हुए हैं। उनका चरित्र पानी की तरह साफ है। अच्छी बातों के साथ बुरी बातों को भी दुनिया के सामने लाने वाले इंसान सत्यता की परीक्षा में हमेशा सफल होता है। इसीलिए कबीर बेदी जैसे इंसान का चरित्र विवादित होते हुए भी साफ सुथरा है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।